छात्रों को नशे में धकेलने वालों पर शिकंजा कसा गया है। एटीएस एएनटीएफ ने करीब 2 लाख कैश भी जब्त किया। शिक्षण संस्थानों के आसपास ये नशीला पदार्थ बेच रहे थे। सूचना पर एडीजी दिनेश एमएन ने गठित की है 35 टीमें। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के आमने सामने यहां पर आप देखिए कि धड़ल्ले से नशीले पदार्थ बेचे जा रहे थे। छात्राओं को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को नशे का आदी बनाया जा रहा था। सूचना पर एटीएस और एएनटीएफ ने दबिश दी। 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लाख कैश जब्त हुए हैं। 35 टीमें गठित कर दी गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 35 ठिकानों पर दबिश देकर 22 लोगों की गिरफ्तारी। तमाम सामान उनके कब्जे से जब्त किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, नशे के खिलाफ बड़ी एक कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, ये जो है एएनटीएफ जिसका गठन अभी कुछ टाइम पहले ही किया गया है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है और एटीएस जो है, इन्होंने मिलकर जो है कार्रवाई की है जिसमें करीब 12 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे की चीजें जो है वो बेच रहे थे। और खासतौर पर उनके जो ग्राहक हैं वो विद्यार्थी थे जो अलग अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं। तो उनके जो है इसके लिए उन्होंने जो है पुलिस ने जो एडीजी हैं दिनेश एमएन, उन्होंने तकरीबन 35 टीमों का गठन किया था और उसके बाद जो है 35 टीमों ने अलग अलग जगह कार्रवाई की और 22 जनों को इसमें गिरफ्तार किया है। उनके पास अलग अलग तरह की जो है नशीली दवाइयां, ड्रग्स जैसी चीजें जो है बरामद हुई हैं। और भी जो है इनके पूछताछ के आधार पर और भी लोगों के पकड़े जाने की आशंका है। जी ठीक है हितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है, जहां छात्रों को नशे में धकेलने वालों पर शिकंजा कसा गया है। 35 ठिकानों पर दबिश दी गई है। 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 35 टीमें गठित कर दी गई हैं। करीब 2 लाख कैश एटीएस और एएनटीएफ ने यहां से जब्त किया है। और चलिए अब हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। रात में डॉक्टर की नदारद रहने पर नवजात की मौत हो गई है। कई बार बुलाने पर भी डॉक्टर नहीं पहुंची। सुबह प्रसव के दौरान नवजात की मौत हुई है। प्रसूता के पति ने अस्पताल पीएमओ से शिकायत की। 3 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच कर रही है। तो महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, प्रसव के दरमियान नवजात की मौत का ये पूरा मामला। पीड़िता के पति ने सीएमओ से शिकायत की है। अब मामले की जांच चल रही है। उनका आरोप है कि कई बार महिला डॉक्टर को रात में बुलाया गया इमरजेंसी हालत में, लेकिन कई बार बुलाने पर भी वो डॉक्टर वहां नहीं पहुंची और जिसके कारण नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है। हम डिलीवरी केस लेके आए थे रात को 1 बजे। यहाँ पे नर्सों ने बोला कि इसकी धड़कन बच्चे की सही है। ठीक है, हम बार बार पूछते रहे कि बच्चे की धड़कन सही है। मैं को डॉक्टर साहब ने बुला लो, रात को कुछ स्टिच नहीं होते तो वो भी करा दो हमारा। वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर हमारे को नहीं आ सकती, नहीं आती है। नर्स ये बोली कि हमारे कहने से डॉक्टर साहब नहीं आते। और चलिए टोंक से भी बड़ी खबर है। टोडा रायसिंह में पैंथर की मूवमेंट से दहशत फैल गई है। जी हां, सीसीटीवी फुटेज में पैंथर की हरकत कैद हुई है। अलर्ट मोड पर प्रशासन और वन विभाग दोनों टीमें हैं। लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो टोडा रायसिंह में पैंथर का मूवमेंट यहां पर कैप्चर किया गया है और मूवमेंट से दहशत फैल गई है ग्रामीणों में। हालांकि सीसीटीवी में ये पूरी मूवमेंट कैप्चर हो चुकी है। आप देख सकते हैं, हम आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे एक दीवार पर चहलकदमी करते हुए पैंथर यहां पर नजर आ रहा है और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी चहलकदमी पैंथर की कैद हो गई है, जिसके बाद से स्थानवासियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं और वनकर्मी और पुलिसकर्मी दोनों ही यहां पर अब अलर्ट हो गए हैं और साथ ही सावधानी बरतने की बात यहां पर लोगों से कही गई है। चलिए एक और बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है। युवा कांग्रेस का हर घर दस्तक अभियान। जी हां, अभियान के तहत जंक्शन में अहम बैठक हुई है। बैठक में विधायक अभिमन्यु पुनिया मौजूद रहे। स्थानीय समस्याओं की अनदेखी यहां पर हुई है। पुनिया ने ये बात कही है।
तो युवा कांग्रेस का हर घर दस्तक अभियान ये बैठक आयोजित की गई है। अभियान के तहत जंक्शन में ये अहम बैठक हुई है। बैठक में विधायक अभिमन्यु पुनिया मौजूद रहे और वहां पर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि जो स्थानीय समस्याएं हैं उनकी अनदेखी हो रही है, उनकी अनदेखी की गई है। कांग्रेस के पूरे राज्य भर में संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष गणों के साथ मिलकर पूरे राज्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा जी के निर्देशानुसार पूरे राज्य में युवा कांग्रेस हर घर दस्तक अभियान चला रही है। जो राज्य सरकार की विफलता है, जो प्रदेश की सरकार की विफलता है, उसको लेकर जिले में अनेक मांगे हैं। किसान के मुआवजा हो, किसान के क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र में जहरीले उद्योग जो लग रहे हैं, हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री जैसा मामला हो, नौजवानों को रोजगार देने का मामला हो, महिलाओं पर अत्याचार हर दिन हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचारी में लिप्त है, भाजपा का नेता भ्रष्टाचारी में लिप्त है। जो हालात राज्य और देश के अंदर है, उसको लेकर SIR प्रक्रिया को लेकर युवा कांग्रेस हर घर अभियान को मजबूती देने का काम कर रही है। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में जुलाई में स्कूल भवन की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत का दर्द आज भी ताजा है, लेकिन ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग और उस हादसे से कोई सबक शिक्षा विभाग ने नहीं लिया। गंगधार उपखंड के सरवर गांव से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां PM श्री विद्यालय में करीब 22 लाख रुपए की लागत से बन रही विज्ञान प्रयोगशाला में खुलेआम घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा था। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार लगातार घटिया क्वालिटी की सामग्री लगा रहा है। यदि अभी सचेत नहीं हुए तो भविष्य में बच्चों की सुरक्षा फिर खतरे में पड़ सकती है। हमारे गांव में जो ये विज्ञान प्रयोगशाला बन रही है, ये सरकार की वो जो इनका स्टेटमेंट देखा मैंने, उसमें 22 लाख का जो सेंक्शन हुआ काम है। इसमें सबसे बड़ा दुख की बात तो इन्होंने इतनी ख़राब चीज़ें उपयोग कर रहे हैं। ये मैं मौखिक दिखा रहा हूँ, घटिया ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। जिसके बाद भी इन्होंने समय ने जब विजिट किया अभी सुबह, तो बताया जा रहा कि पहले सरिया भी 6 mm 8 mm उपयोग में ले रहे थे। जिसके बाद अभी सुबह अभी मेरी इंजीनियर से बात हुई, कोई प्रमोद नागर करके हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला मैंने 2 दिन पहले काम रुकवा दिया। बड़ी शर्म की बात है कि इंजीनियर अगर 2 दिन पहले बोल रहा है कि काम रुकवा दिया ठेकेदार द्वारा। मैं अभी सुबह गांव के ग्रामीण इकट्ठे हुए और हमने अभी फिर मौके पे काम चालू था, अभी काम बंद करवाया है। हमारा याद कहना है कि जो अधिकारी अभी यहाँ देख रेख करे, ये गेट कैसा लग रहा, सही सामग्री ईंटा कैसी लग रही, घटिया निर्माण हो रहा था, ईंटें भी घटिया लग रही थी। वो जो इसमें तार लगा हुआ है वो भी जैसे कि जो मापदंड के अनुसार नहीं, जो छोटा वाला लगा रहे हैं। इसमें 8 mm की जगह 6 mm, 10 mm की जगह 8 mm। ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। गाँव वालों ने आके देखा तो जैसे कि दीवार के हाथ लगा, दीवार नीचे गिर गई। भरतपुर के बयाना में ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी अखिलेश कुमार को 5000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया। बयाना की पंचायत समिति में की गई इस कार्रवाई को करौली ACB ने अंजाम दिया है। पीड़ित व्यक्ति ने ACB फाउंडेशन के वीरेंद्र सिंह को कैंप में लिखित शिकायत दी थी, जिसमें बताया गया था कि विरासत का नामांतरण खोलने की एवज में 5000 की रिश्वत मांगी गई है। इसी शिकायत के आधार पर एक्शन लेते हुए ACB ने रिश्वतखोर पटवारी अखिलेश कुमार को रंगे हाथों पकड़ लिया। बीकानेर के सीमावर्ती खाजूवाला क्षेत्र से भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की एक और संदिग्ध हरकत सामने आई। पिछले 6 महीनों में करीब आधा दर्जन पाक लिखे हवाई जहाजनुमा गुब्बारे अलग अलग स्थानों पर मिले हैं। इन गुब्बारों पर पाकिस्तान एयरलाइंस लिखा हुआ है। हालांकि ये सभी खाली पाए गए और इनमें किसी प्रकार का उपकरण नहीं लगा था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान लगातार ऐसी ट्रिक अपनाकर भारतीय सुरक्षा बलों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, ताकि तस्करी या घुसपैठ के लिए मौका तैयार किया जा सके। सीईओ ने सीमावर्ती इलाकों में किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति दिखने पर तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना देने की अपील की है।